केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी एवं अत्यंत दुराचारी, सबका इसमें प्रवेश है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है। पुण्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है उसी गीता की अद्वितीय व्याख्या, यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण। श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अथ द्वितीयो अध्यायः। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव पांडव थे, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है। पूज्य महाराज जी कहते थे, सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता हो, कंठ अवरुद्ध होता हो, तो समझना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में ये सब कुछ आ जाता है। उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले सभी चाहते हैं कि हम उस परम सत्य को प्राप्त कर लें, किंतु आगे बढ़ने पर वो देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना होगा। तब हताश हो जाता है। वो पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था, उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की पुष्टि के लिए वो प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसा अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है। युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुल क्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। ये अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सद्गुरु के सान्निध्य से पूर्व की अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। इन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है, कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है, तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं। दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हम कुरीति के शिकार हैं, इसलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गोव्रतिक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुक्कुरव्रतिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का इनसे कोई संबंध नहीं है। संप्रदाय और कुरीतियां पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियां थीं। उनमें से एकाध कुरीति का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। 1, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। 2, वर्ण संकर पैदा होगा। 3, पिंडोदक क्रिया लोप होगी। और 4, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्यत हुए हैं। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, संजय उवाच।
तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन, मद का विनाश करने वाले भगवान ने ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच। कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्जुन, इस विषम स्थल में तुझे ये अज्ञान कहां से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का सृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है लक्ष्य जिसका, उस निर्विवाद स्थल पर तुझे अज्ञान कहां से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से तत्पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हां, ये अज्ञान है। न तो संभावित पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, न स्वर्ग ही देने वाला है और न ये कीर्ति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृढ़ता पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निःश्रेणी अवश्य बनता। ये कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाशी रे। जिस परिवार, कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सास बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सास को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कीर्ति कब तक रहेगी? जिसमें कीर्ति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों ने भूल कर भी जिसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि वो अज्ञान है। अतः क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वो है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी खाली हाथ जाना पड़ता है। स्पष्ट है कि ये पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, नपुंसक पुमान ज्ञेयो यो न वेत्ति हृदि स्थितम पुरुषम स्वप्रकाशम तस्मानंदात्मानमव्ययम्। वो पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदयस्थ आत्मा को नहीं पहचानता। वो आत्मा ही पुरुष स्वरूप, स्वयं प्रकाश, उत्तम आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया।
अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं। द्वैत ही द्रोण है। प्रभु अलग हैं, हम अलग हैं। द्वैत का ये भान ही प्राप्ति की प्रेरणा का आरंभिक स्रोत है। यही द्रोणाचार्य का गुरुत्व है। भ्रम ही भीष्म है। जब तक भ्रम है तभी तक बच्चे, परिवार, रिश्तेदार सभी अपने लगते हैं। अपना लगने में भ्रम ही माध्यम है। आत्मा इन्हीं को पूज्य मानकर इनके साथ रहता है कि ये पिता हैं, दादा हैं, कुलगुरु हैं इत्यादि। साधन के पूर्ति काल में गुरु न चेला, पुरुष अकेला। न बंधुर न मित्रम गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जब चित्त उस परम आनंद में विलय हो जाता है तब न गुरु ज्ञान दाता और न शिष्य ग्रहण करता ही रह जाता है। यही परम की स्थिति है। गुरु का गुरुत्व प्राप्त कर लेने पर गुरुत्व एक जैसा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मुझ में निवास करेगा। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही अर्जुन, और ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है। गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वो कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनैः शनैः ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु ये परिवार न छूटे। यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनैः शनैः मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर हैं, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान्न है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्म दायाद सुत्त में इस भिक्षान्न की आमिष दायाद कहकर उसे हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वो पुनः तर्क देता है,
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा ही। ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। ये भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे। अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो, अतः प्रार्थना करता है। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वो साधन मेरे लिए कहिए। यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान, एक बात और है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा। यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बतावेंगे भी क्या। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यैति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोला, हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस
शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहां योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्ति। इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनैः शनैः युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए, पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का यह परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षण भंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इसका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहां जाड़ा गर्मी बीत गई। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख, मान अपमान का सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। यह हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है। बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। जब विकार है ही नहीं तो सजातीय प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें? अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं, इससे पहले नहीं।
गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या?